2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। इमरान खान कहते हैं इस बार लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि अवाम बाहर ना निकलें। जेल तो क्या, मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। भारतीय वजीर खारजा के मुकाबले में बिलावल बच्चा है, उसको कोई संजीदा नहीं लेता। इमरान खान ने सवाल उठाया, बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क कहा, कहां है सिफारतकारी। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली को चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह केस की समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं केस की उम्र लंबी नहीं है। इलेक्शन का ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को नाअहल करार दे। आइंदा 8 हफ्ते तक खामोशी इख्तियार की जाए तो बेहतर है। एजाजुल हक का इमरान खान को मशवरा, कहा हर चीज आजमा कर देखी जा चुकी, मुल्क को दलदल में धकेलने के बजाय अवाम को फैसला करने दें। बोल न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा सबसे ज्यादा नुकसान फैसला करने वालों को होगा। 13 जमातें एक तरफ और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं कि अवाम में जा सकें। अभी तो हम निकले नहीं, आपने इस्लामाबाद को बंद कर दिया। इमरान खान जुमेरात या जुमे को मार्च की कॉल देंगे। मुराद सईद कहते हैं कौम आगे निकल चुकी है, कप्तान की कॉल पर अवाम बाहर निकलेंगे। पीटीआई की तहरीक अब कोई नहीं रोक सकता। शेख रशीद बोले सियासत के 10 रोज बहुत ही अहम हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब तर है। भानमती का कुंबा मईशत ले डूबा। पीटीआई रुकने असम्बली के साथ तौहीन आमेज सुलूक, असद कैसर का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खुला खत लिख दिया, कहा पार्लिमान को अपनी हैसियत के एतबार से मुल्की सियासी निज़ाम में गैर मामूली तकद्दुस हासिल है। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहुदा इल्जाम में सोले मोहम्मद को गिरफ्तार किया। तौहीन आमेज तरीके से गले में तख्ती लटकाकर तस्वीर बनाई गई। राना सना को इस्तेहकाक कमेटी में तलब, आईजी को मुअत्तल किया जाए। किसी से डील करके वजीर खारजा नहीं बना। बिलावल भुट्टो का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इमरान खान ने मुल्क और अवाम के साथ जुल्म किया। पीडीएम ने अवाम की मुश्किलात कम की, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। किसी वजीर आजम को हटाने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद है। इमरान खान पहला वजीर आजम है जिसको अदम एतमाद की तहरीक से घर भेजा गया। अगर मुनाफिकत का चेहरा देखना हो तो आज बिलावल की तकरीर देखें। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, ट्विटर पर लिखा एक फाशिस्ट हुकूमत का वजीर जिसने 6 माह में इंसानी हुकूक का जनाजा निकाल दिया, सियासी कारकुनान को बरहना करके तशद्दुद करवाया, मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाई, वो इंसानी हुकूक का दर्स दे रहा है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक, रिक्विजिशन तैयार। पीपी और नून लीग के सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए। इत्तेहादी जमातों से राबते, तहरीक कामयाब हुई तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। इंडिया ने सनसनीखेज मुकाबला आखिरी गेंद पर जीत लिया। विराट कोहली ने 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और हारा हुआ मैच जीत लिया। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने 160 रन का हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार रही। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की उम्दा बैटिंग ने सहारा दिया। इंडियन टीम ने 4 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। एक नो बॉल ने मैच का पांसा पलट दिया। आखिरी ओवर की चौथी गेंद को कोहली ने बाउंड्री पार छक्का लगा दिया। फुल टॉस बॉल को एम्पायर ने वेस्ट हाफ ने नो बॉल करार दिया। बाबर आजम फैसले से मायूस हुए मगर रिव्यू ना लिया। सोशल मीडिया पर नो बॉल का ट्रेंड बन गया। साबिक क्रिकेटर नासिर हुसैन ने भी अंपायर पर सवाल उठा दिए। कहा अहम मैच में अंपायर्स ने कुछ गलत फैसले किए जो भारत के हक में थे। आज़ाद कश्मीर में यौम तासीस आज मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास कहते हैं जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। 24 अक्टूबर हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानी की याद दिलाता है। हमारी मदद के लिए केपी और कबायली इलाकों के अफराद पहुंचे थे। और नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तज्जिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
41% से जायद शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब भी ना आ सका। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।